नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की ताजा खबरें, साथ ही झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी नई योजनाएं। साथ ही अगर आप किसान हैं या मजदूर हैं और आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आज उनके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। अब आपको मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिससे आप अपने बच्चों को बिल्कुल फ्री में अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा भी आज हेमंत सोरेन ने लाइव आकर खुद की है। तो अगर आप किसान हैं, मजदूर हैं और आप अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 25,000 रुपए की राशि फ्री में लेना चाहते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। आपको कैसे ये 25,000 रुपए मिलेंगे, कैसे योजना के तहत आवेदन करना है और ये पैसे हर महीने आपके बैंक खाते में कैसे आएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी बस इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। साथ ही आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अब जिसके पास आधार कार्ड है उसको 1 तोला सोना बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। जी हां, यह बिल्कुल सच है, कोई अफवाह नहीं है। इसकी आधिकारिक घोषणा हेमंत सोरेन ने खुद की है। ये 1 तोला सोना उन्हीं को दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं और उनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। तो आप भी ये 1 तोला सोना लेना चाहते हो, तो आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई एक नई योजना से जुड़ना पड़ेगा। तो आपको आधार कार्ड के जरिए 1 तोला सोना बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आपको कौन सी योजना से जुड़ना है, यह सोना आपको कहां मिलेगा, कैसे आवेदन करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही आज झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें झारखंड के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा और इसी के साथ पूरे झारखंड के अंदर आज रात 12 बजे के बाद हेमंत सोरेन 20 नए नियम लागू करने जा रहे हैं। इन नियमों को आपने समय रहते हुए नहीं जाना तो आपका कोई भी बैंक में खाता है तो वह बंद हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास में रिक्शा है तो वह सरकार जब्त कर लेगी और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपको जो राशन मिल रहा है, गेहूं, चावल, चीनी आदि, वो भी आपको मिलना बंद हो जाएगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को आपको जानना ही होगा। तो ये नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे। साथ ही आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाइव में आकर के देश के हजारों करोड़ों किसानों को बहुत ही बड़ी सौगात देने का आज निर्णय लिया है। अब ऐसे मेरे किसान भाई जो 21 किस्त का इंतजार कर रहे थे, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार आज खत्म हो गया है। आज हेमंत सोरेन सरकार ने लाइव में आकर के किसानों के खाते में 4-4 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की है। जी हां, अब की बार सीएम हेमंत सोरेन ने किसानों की किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को बढ़ा दिया है और अब हर एक किसान को 4 हजार रुपए मिलेंगे। तो ये 4 हजार रुपए आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके बारे में सारी प्रक्रिया आपको विस्तार से इसी वीडियो में समझाई जाने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है कि भाइयों और बहनों राशन कार्ड के जरिए अभी अभी आई है एक बड़ी खबर। अब राशन कार्ड के जरिए आपको 30 किलो का राशन दिया जाएगा, जिसमें आपको 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और बाकी 10 किलो में दाल, चीनी, मिर्च, मसाले वगैरह आपको अब दिए जाएंगे। और इसी के साथ आपको 3 हजार रुपए की राशि भी सीधे बैंक खाते में मिलेगी। जी हां, ये उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों का आधार कार्ड के जरिए ई-केवाईसी पूरी की हुई हो। तो आपको 3 हजार रुपए के साथ साथ यह सारा लाभ आपको राशन कार्ड के जरिए दिया जाएगा। झारखंड राज्य के अंदर से बढ़ती बेरोजगारी, भुखमरी को कम करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने यह बड़ा कदम उठाया है। तो ये सारा लाभ आप लेना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में। सारी जानकारी आपको बस इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। साथ ही यह लीजिए, भाइयों और बहनों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से आप सभी के लिए एक नई योजना लाई जा चुकी है। इस योजना का नाम वर्क फ्रॉम योजना रखा गया है। इसके तहत आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन के जरिए ही दिन में 2 से 3 हजार रुपए की कमाई कर सकते हैं और यह योजना हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से चलाई गई है। तो इस योजना में क्या काम आपको मोबाइल के जरिए करना है,
कैसे आपको घर बैठे ही मोबाइल के जरिए ही 3,000 रुपए कमाना है। इसके बारे में सारी जानकारी, सारी प्रक्रिया इसी वीडियो में आगे बताई जाने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगली बड़ी खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यह योजना देश के किसानों के आर्थिक सहयोग के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में 3 किस्तों में दी जाती है, ताकि वे खेतीबाड़ी में आवश्यक खर्च पूरे कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि छोटे और सीमांत किसान भी आर्थिक रूप से सशक्त बने और बिना किसी कर्ज के खेती का काम कर सकें। सरकार इस राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस अपने गांव के नजदीकी ई मित्र केंद्र, पटवारी या कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर पीएम किसान योजना का फॉर्म भरना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको हर किस्त की राशि सीधे आपके बैंक खाते में मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में किसान सम्मान निधि लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यह योजना देश के युवाओं को रोजगार योग्य कौशल और प्रशिक्षण देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है कि युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद बेरोजगार न रहें और किसी न किसी क्षेत्र में प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार इस योजना के तहत प्रमाण पत्र भी देती है जो नौकरी पाने में सहायक होता है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको अपने नजदीकी कौशल प्रशिक्षण केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी में जाकर पंजीकरण करना है। एक बार पंजीकरण हो गया तो आपको मुफ्त प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में कौशल विकास लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई यह योजना आयुष्मान भारत योजना एक स्वास्थ्य सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, जिससे वे किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में निःशुल्क इलाज करा सकें। उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार बिना आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सके। साथ ही इस योजना की अगली किस्त यानी कि लाभार्थियों के कार्ड बनने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। एवं अभी तक आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। गांव के नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकरण कराना है तो आपको इस योजना का सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताऊं तो कमेंट में आयुष्मान भारत योजना लिखकर कमेंट कीजिए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। यह योजना प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, जल संरक्षण, पेयजल, शौचालय निर्माण और अन्य सार्वजनिक कार्यों में मजदूरों को रोजगार दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण मजदूरों को शहरों की ओर पलायन न करना पड़े और उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिल सके। सरकार मजदूरों को काम के अनुसार मजदूरी सीधे उनके बैंक खाते में भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या रोजगार कार्यालय में जाकर आवेदन करना है। एक बार नाम दर्ज हो गया तो आपको रोजगार मिलने लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में रोजगार योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह योजना गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है, जिससे उन्हें धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके और रसोई का वातावरण स्वच्छ बने। इस योजना का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों की महिलाएं और उनके बच्चे धुएं से मुक्त होकर बेहतर स्वास्थ्य के साथ जीवन जी सकें। साथ ही सरकार की ओर से पात्र लाभार्थियों के खातों में गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की राशि सीधे जमा कर दी जाती है।
यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने गांव के नजदीकी गैस एजेंसी या कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी पर जाना है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरना है। एक बार आपका नाम जुड़ गया तो आपको मुफ्त गैस कनेक्शन और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में उज्ज्वला योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह योजना देश की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली महिला को सरकार की ओर से 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि गर्भावस्था के दौरान पोषण, आराम और स्वास्थ्य देखभाल में खर्च करने के लिए सीधे महिला के बैंक खाते में जमा की जाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके और मां बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गर्भावस्था से जुड़ा मेडिकल कार्ड SANC कार्ड देना होता है। और अगर आप चाहती हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूं, तो कमेंट में मातृवंदना योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ई श्रम कार्ड योजना। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों के लिए शुरू की गई है। इसके तहत देश भर के सभी मजदूरों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जाता है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का सीधा लाभ मिल सके। इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को ई श्रम कार्ड दिया जाता है। कार्ड बनने के बाद मजदूरों को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर, सरकारी योजनाओं का लाभ, रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता और भविष्य में पेंशन व सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र जैसे रिक्शा चालक, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, खेतीहर मजदूर, ठेला लगाने वाले और अन्य दैनिक मजदूर भी देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, जनसेवा केंद्र या ई मित्र पर जाना है। साथ में आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जाना है। वहां पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको तुरंत ई श्रम कार्ड मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूं, तो कमेंट में ई श्रम कार्ड लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाती है ताकि वे घर पर ही सिलाई का काम करके आय अर्जित कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हों और अपने परिवार की आय में योगदान दे सकें। सरकार पात्र महिलाओं का चयन करके उन्हें सीधे सिलाई मशीन उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग या पंचायत कार्यालय में आवेदन करना है। एक बार नाम जुड़ गया तो आपको मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में सिलाई मशीन लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंड अप इंडिया योजना। यह योजना देश के दलित, आदिवासी और महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में सहयोग देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र लोगों को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे छोटे या मध्यम उद्योग शुरू कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का अवसर मिले और महिलाएं तथा पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त बने। सरकार इस योजना के तहत लोन की गारंटी और ये तकनीकी सहयोग भी देती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन करना है। एक बार आवेदन स्वीकृत हो गया तो आपको लोन मिल जाएगा और आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में स्टैंड अप इंडिया लिखकर बताइए।
सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनरेगा योजना। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है, ताकि वे अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त आय कमा कमा सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि गांव में रहने वाले लोगों को शहरों की ओर पलायन न करना पड़े और उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिले। सरकार मजदूरों को काम के अनुसार मजदूरी सीधे उनके बैंक खाते में भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या ग्राम रोजगार सेवक से संपर्क करना है। एक बार नाम दर्ज हो गया तो आपको गांव में ही काम और मजदूरी मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में मनरेगा लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि अगली खबर है कि झारखंड में बुधवार से सर्द हवा का सिलसिला तेज होगा। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट की चेतावनी दी है। पिछले कुछ दिनों में बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान के कमजोर पड़ने के बाद ठंडी हवा सक्रिय हो गई है। अगले 2 दिन कोहरे की संभावना भी है। रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड में बुधवार से सर्द हवा का सिलसिला तेज होगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही सुबह और रात में कनकनी बढ़ जाएगी। वहीं दिन का अधिकतम तापमान भी 2 से 3 डिग्री तक नीचे जाने के आसार हैं। गत दिनों बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान दित्वाह के कमजोर पड़ने के बाद झारखंड समेत पूर्वी भारत में हवा का रुख बदल गया है। इससे झारखंड की ओर आने वाली सर्द हवा कमजोर पड़ गई थी। तूफान के असर से पिछले हफ्ते हवा में नमी बढ़ी थी और तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई थी। लेकिन अब इसके कमजोर पड़ते ही उत्तर पश्चिमी की ठंडी हवा फिर से सक्रिय हो गई है। इस हवा का झारखंड की ओर बढ़ना ही ठंड में उछाल का कारण बनेगा। पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हुई छिटपुट बारिश पिछले 24 घंटों में राज्य के दक्षिणी भाग के कुछ जिलों में घने बादल छाए रहे। कुछ जगह छिटपुट बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार खूंटी, धनबाद, सिमडेगा और जमशेदपुर में 1 मिलीमीटर से भी कम बारिश हुई। अब बादल छंट गए हैं और मौसम साफ हो चुका है। इससे सर्द हवा तेजी से झारखंड में प्रवेश करेगी। इसीलिए बढ़ रही ठंड मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार देश के उत्तरी भाग में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी जारी है। इससे होकर आने वाली हवा अब झारखंड को प्रभावित करेगी।